देखा जाए तो जो 7 तारीख से लेकर 28 तारीख तक 6 दिन में आपका एग्जाम हुआ 6 शिफ्ट में, लेकिन ये शिफ्ट नहीं, ये तो आपको दिखाने का है कि शिफ्ट, वरना आप देखिएगा 4-4 जिले का एक-एक पेपर हो जाए तो अच्छा खासा 7 से 8 पेपर डेली आपको तैयार किया गया है और उस हिसाब से आप देखा जाए तो अच्छा खासा पेपर का एग्जाम लिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि पिछले साल से यानी पिछले भर्ती से 2 लाख ज्यादा लोग इसमें अभ्यर्थी भी हैं। पिछले बार से इस बार 2 लाख ज्यादा, 2 ही लाख ज्यादा। टोटल कितने लोग भाग लिए थे? इसमें लगभग 12 लाख के करीब लिए हैं, उससे थोड़ा सा कम भाग लिए। होना कितना का? 17,87,000 कुछ लोगों फॉर्म अप्लाई किए थे, यानी लगभग 18 लाख में से लगभग 12 लाख, और इसमें से 1,07,000 लोगों का रिजल्ट होने वाला है। कैसे बॉस नहीं है, पहली बार ऐसा चीज है कि 1,07,000 रिजल्ट आपको लग रहा है बॉस। आप कट ऑफ डेट दे रहे हैं 1 अगस्त 2022 का भर्ती, फिर आप ले रहे हैं अक्टूबर में एग्जाम 2023 में, उसके बाद एग्जाम कैंसिल भी हो रहा है, फिर आप 2024 अगस्त में। हाँ, वही पिछले 2-2.5 साल से तो लड़का घुमरिया रहा है। अगर देखा जाए कट ऑफ डेट से अगर देखा जाए तो 2 साल से आपका लड़का घुमरिया रहा है, क्योंकि 1 अगस्त 2022 का कट ऑफ डेट है। क्योंकि जो सेटर है, जो सेटिंग कराता है, वो बोला है कि हम काम करवा देंगे, काम करवा देंगे। वस्तुतः तो कितना पैसा में काम करवाया? कोई को 2 लाख, कोई को 3 लाख। अगर उस हिसाब से हम अगर खाली देखें कि जो उम्र खाली छोड़े हैं, तो वो रिजल्ट के भी कई गुना खाली छोड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, सारे अभ्यर्थी बहुत परेशान चल रहे हैं कि बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा का आखिरकार रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए, कोई भी अपडेट नहीं है। हमें तिवारी सर के पास हम पहुंच गए। सर, सारे लोग ना सुनना चाहते हैं आपसे कि आखिरकार इतना विलंब क्यों हो रहा है, इतना डिले क्यों हो रहा है सिपाही भर्ती परीक्षा के रिजल्ट, क्या कारण है? देखिए, कारण तो बहुत से हैं जैसे डिले होने का। जैसे पहला कारण यही है कि पेपर अलग अलग तैयार किया गया, उसमें परसेंटाइल लागू किया जाएगा। एक पेपर तो है नहीं, या 2 पेपर 3 पेपर, जैसे पहले 4 शिफ्ट में एग्जाम लिया करता था, इस बार तो 6 दिन अलग अलग पेपर भी है। यानी अगर शिफ्ट वाइज देखा जाए तो ये बहुत से शिफ्ट बन सकते हैं। कितने शिफ्ट लगभग बने होंगे? ऐसे देखा जाए तो जो 7 तारीख से लेकर 28 तारीख तक 6 दिन में आपका एग्जाम हुआ 6 शिफ्ट में, लेकिन ये शिफ्ट नहीं, ये तो आपको दिखाने का है कि शिफ्ट, वरना आप देखिएगा 4-4 जिले का एक-एक पेपर हो जाए तो अच्छा खासा 7 से 8 पेपर डेली आपको तैयार किया गया है और उस हिसाब से आप देखा जाए तो अच्छा खासा पेपर का एग्जाम लिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि पिछले साल से यानी पिछले भर्ती से 2 लाख ज्यादा लोग इसमें अभ्यर्थी भी हैं। पिछले बार से इस बार 2 लाख ज्यादा, 2 ही लाख ज्यादा। टोटल कितने लोग भाग लिए थे? इसमें लगभग 12 लाख के करीब लिए हैं, उससे थोड़ा सा कम भाग लिए। होना कितना का? 17,87,000 कुछ लोगों फॉर्म अप्लाई किए थे, यानी लगभग 18 लाख में से लगभग 12 लाख, और इसमें से 1,07,000 लोगों का रिजल्ट होने वाला है। कैसे बॉस नहीं है, पहली बार ऐसा चीज है कि 1,07,000 रिजल्ट आपको लग रहा है बॉस। बाजी कैसे मारेंगे? बाजी मारेगा, ये देखिए, बाजी ऐसे मारेंगे कि अच्छा स्कोर अगर किए होंगे, जैसे कि 55 जो मैंने बताया था रिजर्व में, और फीमेल में आपको 45, तो वैसे भी नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू होता है, तो कैटेगरी वाइज और जो डे वाइज अपना इंक्रीज करेगा किसी किसी का नंबर, जैसा क्वेश्चन का लेवल होगा तो उनका बढ़ेगा। अच्छा, ईडब्ल्यूएस और एनसीएल वाला जो मामला है, उसको लेके क्यों अभ्यर्थी परेशान है? आप भी बीच में परेशान लग रहे थे। नहीं, हम तो बीच में परेशान थे, और ये परेशानी बाद की चीज है। जैसे कि ये हर एक चीज हम लोग द्वारा अपने तरफ से कोशिश किया गया है कि सब चीज अपना इन्फॉर्मेशन आयोग के पास पहुंचा दिया जाए। इससे पहले जो चेयरमैन थे ना, जैसे जो जिनके पेपर आउट हुआ था, जिनके समय में, सिंगल साहब के समय में, उन्होंने एक्साइज कांस्टेबल में कुछ गड़बड़ी किया था, और जब शुरुआत से ही नया मांगा जाता था, यानी कभी का आप जमा कर सकते हो और नया भी जमा कर सकते हो, उसको अचानक ये बदल दिए। जैसे केएस द्विवेदी अभी जो बीपीएससी के चेयरमैन थे, वो सीएसबीसी के थे, तो वो कभी का ले लिया करते थे। और इस बार दरोगा में भी 1275 में देखिएगा कि उन्होंने ये चीज लागू नहीं किया। वो बोले कि जब आप आगे बना सकते हो कैटेगरी वाइज, तो ये तो पहले से भी कैटेगरी वाइज बनवा सकते हो, तो लड़कों को क्यों हम परेशान करें, क्यों कोर्ट जाने दे। लेकिन सिंगल साहब का तो साफ कहना था कि आप जाओ कोर्ट में, हम देख लेंगे, हमारे पास वकील की कमी है, पैसा की कमी है, तो वो लोगों को परेशान कर। अभी के आयोग के जो चेयरमैन है अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। ये अब आगे की बात है, बोले आगे की देखा जाएगा जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो मुझे लगता है कि ये तो एक लड़के का है नहीं, हजारों की संख्या में ऐसे लड़के हैं, लाखों स्टूडेंट है, मैंने हजारों की संख्या में फाइनल करेंगे फिजिकल, तो उसमें से आप देखिएगा कि बहुत से ऐसे लड़के होंगे जिनके पास नया नया होगा, बहुत से लड़के के पास पुराना बहुत काफी होगा। तो अमित सर क्या चाहते हैं कि क्या हो? मेरे हिसाब से इस बार नहीं लागू, कम से कम ये सब होना चाहिए इस बार तो एकदम पूरी तरीके से, क्योंकि आप कट ऑफ डेट दे रहे हैं 1 अगस्त 2022 का भर्ती, फिर आप ले रहे हैं अक्टूबर में एग्जाम 2023 में, उसके बाद एग्जाम कैंसिल भी हो रहा है, फिर आप 2024 अगस्त में। हाँ, वही पिछले 2-2.5 साल से तो लड़का घुमरिया रहा है। अगर देखा जाए कट ऑफ डेट से अगर देखा जाए तो 2 साल से आपका लड़का घुमरिया रहा है, क्योंकि 1 अगस्त 2022 का कट ऑफ डेट है। बहुत से लड़के क्या किए हैं इसमें कि वो 2023 वाले भी फॉर्म डाल दिए। वो सोचे कि हमारा भी है, चलो हम डाल देते हैं, बट वरना उसमें तो 2022 का टफ है। 2023 जो पास किया 12th, उसका तो साफ खत्म हो चुका है, वो फिजिकल ही ना देने जा। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप चाहते हैं कि इस बार नहीं हो चीज? हाँ, इस बार ये लागू नहीं हो। इस बार लागू होता है तो बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं लड़के। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं ना, जब परीक्षा दे जाते हैं ना, उसके बाद सोचते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। फिजिकल वाले में हम बोल रहे हैं कि क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये होगा, वो होगा, ये नहीं देना है, वो नहीं देना है, तो वो थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें। डॉक्यूमेंट्स में आपको मेनली जो 4-5 डॉक्यूमेंट्स जो आपको रहना चाहिए आपके पास, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट और सर्टिफिकेट दोनों, प्रोविजनल
प्रोफेशनल है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी मिलान किया जाता है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग मिलान किया जाता है। 10th स्टैंडर्ड वाला हाँ, तो 10 स्टैंडर्ड का आपको सर्टिफिकेट जो चाहिए वो चाहिए बिहार बोर्ड आईसीएसई जो जिसका अपना अलग अलग मिलता हो, किसी में नहीं मिलता है सर्टिफिकेट, जैसे आपको सीबीएसई वाला में अगर नहीं मिलता है तो उनका रिजल्ट से आपको वेरीफाई कर लिया जाता है। तो जिनका नहीं मिलता है उसका तो जानता ही आयोग, लेकिन बिहार बोर्ड में मिलता है तो वो सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, साथ में 10th का रिजल्ट लेकर जाएंगे, 12th का रिजल्ट लेकर जाएंगे, प्रोविजनल या 12th का सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। आप आरक्षण में आते हैं तो वो उस कैटेगरी का आपको लेकर जाना है सर्टिफिकेट, यानी आप बीसी है, ईबीसी में है तो उसका तो लेकर जाना ही है, बीसी फर्स्ट बीसी सेकंड जो भी है। साथ में आपको एनसीएल लेकर जाना है, आरक्षण चाहिए तो बीसी फर्स्ट और बीसी सेकंड के लिए। और जनरल में यूआर में अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस लेकर आपको जाना होगा। साथ में एससी एसटी वाले हैं कभी का अपना सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं, उनको कोई कभी का कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उनको एनसीएल के भी। और ये जो ओएमआर शीट खाली छोड़े थे जिसके चलते पूरा बवाल एकदम शुरू हो गया था, आप भी बहुत लोगों को पर्दाफाश कर दिए थे, फोन कॉल्स भी आ रहे थे बहुत लोगों को फ्रॉड वाला, तो ये ओएमआर शीट जो छोड़े उनका कुछ होगा कि नहीं होगा? अभी बहुत से लड़के हमसे भी फोन करके सर जी हमारे जो है सेंटर पर जो है वैसे लड़के शुरू कर दिए हैं दौड़ने। तो आप देखिएगा शुरुआत समय में जब एग्जाम हो गया था तो वैसे लोग नहीं दौड़ रहे थे क्योंकि उनको वो चीज नहीं चढ़ाया गया था। लेकिन बहुत से लड़के फिजिकल स्टार्ट किए हैं, वास्तविकता है लड़के बता रहे थे, झूठ बताएंगे नहीं। ये किस लिए? क्योंकि जो सेटर है, जो सेटिंग कराता है, वो बोला है कि हम काम करवा देंगे, काम करवा देंगे। वास्तविकता तो कितना पैसा में काम करवाया? कोई को 2 लाख, कोई को 3 लाख। अगर उस हिसाब से हम अगर खाली देखें कि जो उम्र खाली छोड़े हैं तो वो रिजल्ट के भी कई गुना खाली छोड़े हैं। यानी कहने का मतलब ये चीज है कि 1,07,000 रिजल्ट देना है, 20 से 25% तो उम्र सीट मिनिमम खाली छोड़े हैं। आप पक्का है इस पे? ये एकदम पक्का आप कह रहे हैं कि ओएमआर शीट खाली छोड़ा गया? अरे 20% 25% तो आपको कोई भी लड़का बता सकता है। यानी हर क्लास में अगर 24 लड़के का एक बनता है, आता है पैकेट, 48 24 72 ऐसे ही बनते हैं क्लास का जो अटेंडेंस बनता है, तो 24 लड़के में आप देखिएगा 10 से 12 लड़के ऐसे हैं जो छोड़ दिए हैं। मैं तो आपको 20% बता रहा हूँ, 50% कहीं पर छोड़ा गया है, कहीं पर जबरदस्ती फॉर्म भरवाया। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर ये बात सीरियस नहीं होता, अगर ये बात हम लोग पहले नहीं उठाए रहते, नहीं बात कहे रहते कि ओएमआर शीट पर काम होता है, तो आखिर फॉर्म पर साइन क्यों करवाया गया? यानी एक अलग से पेपर आया जिसने 50% नहीं किया था, उसका अलग से साइन कराया गया पहली बार बिहार पुलिस में। तो ये कहीं ना कहीं आयोग भी जान रहा है कि ये खेला हो सकता है, उसको नजरअंदाज नहीं आयोग कर सकता है। और इस बार मैं पूरा आश्वस्त ये चीज के लिए हूँ, एकदम मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है कि रिजल्ट होगा पढ़ने वाले के लिए। इसलिए मैं भी जितना काम करना था काम कर अपना जो है आगे की तैयारी में लोगों को लगा हूं कि आगे की तैयारी कराया जाए। ये मैं पूरी तरीका से आश्वस्त। और डिले को लेकर ज्यादा सब चिंता न होने का जरूरत। डिले के लिए नहीं, देखिए अब प्रोसेस लगता है, 2.5 महीना लगता है, 3 महीना लगता है, लेकिन इस बार बहुत जल्दी करना है, तो इसलिए जल्दी से रिजल्ट आने के क्यों करना है? मतलब पहले भी आप आवाज डिले हो चुका है, भर्ती बहुत डिले हो चुका है, तो ज्वाइनिंग कराना था इसको, ठीक ना। तो ये डिले होने के कारण इसके चलते एक भर्ती और बिहार पुलिस कांस्टेबल का है, वो भी डिले हो रहा है। तो ये एक अब साइकिल चल पाएगा। हाँ, विधानसभा के चुनाव उससे पहले भर्ती भी दिखाना है और भी बिहार पुलिस। नीतीश कुमार बोलेंगे कि 12 लाख नौकरी देंगे। हाँ, जो भी अपना लाख देना है हमको का मतलब हमको बिहार पुलिस में चाहिए, बिहार दरोगा में, कि लड़के सब अपना जो तैयारी कर रहे हैं वो करे और टाइमली एग्जाम हो जाए, फेयर तरीके से एग्जाम हो, ठीक। लेकिन जो डिमांड था कट ऑफ का, जो डिमांड था आंसर की का, जो डिमांड था कट ऑफ के बारे में तो बात हुआ है, तो कट ऑफ के बारे में तो मैं भी इस बार आ सकता है आपका जो है दे सकता है, लेकिन बात यह है कि परसेंटाइल में किस तरीके से कट ऑफ देगा वो थोड़ा समझने की चीज होता है, ठीक। दूसरा नंबर की ओएमआर शीट और ये जो क्वेश्चन मैंने बोला था इसमें सभी का सहमति चाहिए और इस पर आंदोलन भी चाहिए, तो उसके लिए मिल नहीं रहा है परमिशन, जो भी ये चीज है, क्योंकि हाँ गर्दनी बाग में वहां जाइए नहीं, रोड पर दौड़ने का मतलब कि अपने साथ साथ 4 गो लड़कों का भी जिंदगी बर्बाद हो सकता है, वो चीज हम नहीं कर सकते हैं ना। तो गर्दनी बाग थाना में कितना बार आदमी गया, परमिशन लेने की कोशिश किया, नहीं मिला है। बात वास्तविकता आपको बता रहे हैं। क्या माना जाए कि जो रिजल्ट आएगा वो कब तक आएगा? रिजल्ट लास्ट अक्टूबर और शुरुआती नवंबर में आप देख सकते हैं कि नवंबर शुरुआत तक आप जा सकते हैं, क्योंकि डिले हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिले क्योंकि आप परसेंटाइल लागू किया गया है, पहली बार ऐसा हुआ है, और अलग अलग पेपर तैयार किया गया है, तो डिले तो होगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई ये नहीं। कुछ कहना चाहेंगे आप अपने अभ्यर्थियों को, क्योंकि वो बड़ा सुनते हैं बड़ा ध्यान से? अभ्यर्थी जितने भी हैं जो बार बार बोलते हैं जैसे कि सर इस पर बोलिए, देखिए अब हो चुका है एग्जाम खत्म, तो हम लोग भी सोचते हैं कि शांति से अपना जो आगे की तैयारी है आप कराएं। अब आगे क्या है बोला, अब फिजिकल वाले जो भी अपना फिजिकल करा रहे हैं वो लोग अपना मोटिवेट करें, जो भी करे उन लोग। हम अपना आगे की भर्ती जो है उसमें अच्छे तरीका से हर चीज हो जाए। बिहार पुलिस कांस्टेबल का 20,000 भर्ती है, दरोगा का भर्ती आने वाला है, बिहार एसएससी का भर्ती चल रहा है। हाँ, तो उसके लिए भाई देखिए एक चीज, अब बिहार एसएससी जो है वो ऑनलाइन एग्जाम लेने जा रहा है, उसमें 25 लाख लड़के हैं। अच्छा, इसमें तो 18 लाख लड़के, उसमें 25 लाख लड़के हैं। और बिहार एसएससी का भी इतिहास सब जानते हो, कुछ ऐसा चीज है नहीं, तो उस पर भी तो ध्यान देना है ना। उसमें भी तो छोटे भाई बहन सब लोग एग्जाम में आपको पार्टिसिपेट, तो कहीं टूट पड़ना ही है कि कुछ गड़बड़ ना होने। तो बहुत से ऐसे लोग जो है अभी से अब बस यही इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा लेगा एग्जाम, कहाँ लेगा एग्जाम। अभी से वो, अब इसमें तो बहुत कम होता है, उसमें तो समझिए कि पूरा का पूरा ही एकदम घपलाबाजी हो जाता है। इसमें घपलाबाजी तो नहीं होगा इस रिजल्ट में कांस्टेबल? ये पूरा भरोसा है कि सीएसबीसी जो है 21,391 अभ्यर्थियों की जो रिजल्ट जारी करेगा, यानी
यानी 1,07,000 रिजल्ट जारी करेगा। इसमें वैसे वैसे अभ्यर्थी भी आएंगे जो कि अब ये मान के चल रहे थे कि हमारे साथ धांधली हो सकता है, हम ईमानदारी से एग्जाम दिए तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। मैं पूरी आश्वस्त कर दूं, तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम्हारा रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, इतना समझ लो। बिल्कुल, देखिए अमित तिवारी सर हमारे साथ मौजूद थे और बता दिए सब चीज कि सिपाही भर्ती परीक्षा रिजल्ट में क्यों देरी हो रहा है और ईडब्ल्यूएस में क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कौन सा लगेगा वो भी बता दिया, और जो एमआर शीट छोड़े हैं उनका क्या होगा, सब चीज खुलासा कर दी। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पेज को लाइक करके कमेंट धन्यवाद।